हेलो। हेलो कुलजिंदर, हेलो मीनू। गुड इवनिंग सर। कैसे हो वेरी सर? गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ कुलजिंदर, आप ठीक हैं? हाँ जी सर। मैं भी फाइन। ओके। आई एम फाइन आल्सो। ओके। नाइस नाइस टू लिसन इट। मीनू, यस सर। बेटा अगर खाना खाने से फुर्सत मिल गई हो तो हम आगे पूछ लें कैसे हो। हाउ आर यू, ये तो सीधा कहते हैं सर सेंड लिंक। कभी नहीं कहते गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, प्लीज सेंड मी लिंक। मीनू अनम्यूट करो पहले तो। ऐसे पढ़ाई यस थोड़ी ना सर। होती है। अनम्यूट करो, नहीं करोगे तो कैसे पढ़ाई होगी बताओ। यस सर। यस सर। ओके, आप मुझे बताओ कि आपने क्या सीखा था कल। सर टेंस। टेंस में बेटा क्या सीख रहा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नहीं, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या सीखा था? साथ जिसमें होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आते हैं। ये ठीक है। ओके, तो कुलजिंदर आपको कोई इसमें कुछ कुछ पूछना है आगे? हेलो। तो आप दोनों म्यूट हो गए तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? यस सर, मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं आगे करा दीजिए आप, और मैं कल आपको होमवर्क दिखा दूंगी। ओके ठीक है। ठीक हाँ है, चलो जी। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ पहले इसको ना ध्यान से देखना, ठीक है? इससे आपको पता लगेगा कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, प्रेजेंट जो है ये हमारा आता कहाँ पे है। ठीक ठीक है। है सर। ओके। तो ये हमारे टेंसेस हैं, आपके सामने खुल गई हैं। तो इसका पहले मैं बताता हूँ कि आते कहाँ कहाँ पे, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा अभी चल रहा है उसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। हाँ तो जी। पहले आपको पता होना चाहिए आता कहाँ कहाँ पे। देखो, एक तो हमारा आ जाता है, हमारी हैबिट्स होती हैं। जो हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें होती हैं, इसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस। आपकी आदतें क्या हैं? ठीक है। आपकी, जिसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें डेली रूटीन्स होते हैं। डेली रूटीन्स क्या होते हैं मीनू और कुलजिंदर? सर खाना, जाना, कोई काम करना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके। और जो चीज आपकी रेगुलर होती है, रेगुलर रेगुलर हाँ होती है, जी। ठीक है, हाँ ये जी सारे सर। इसके अंडर आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है इसका। से मैं कहता हूँ शी वेक्स अप। वे उठती है कितने बजे? एट 6 AM एवरी। यानी हम्म। कि सुबह उठती है, तो ये किसके अंदर आ गया? प्रेजेंट डेली इंडेफिनिट रूटीन। के अंदर आ गया, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इससे पहचाना जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, एक तो हमारी होगी हैबिट होगी। अच्छा, दूसरा हमारा क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि जैसे मैं कहता हूँ कि पानी को अगर आप 80 डिग्री पे, 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो उबलेगा ही उबलेगा। ये प्रकृति का एक यस सत्य सर। है। जो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी हमें एक ना एक दिन जरूर होगी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रकृति का सत्य है। सुबह सूरज यस निकलता सर। है, ये सत्य है। सूरज डूबता है, ये सत्य है। रात होती है, ये भी सत्य है। और बसंत आती है अपने टाइम पे, ये भी सत्य है। गर्मी होती है, सर्दी होती है, सब सत्य है। ठीक है, ये यस सब सर। प्रकृति के साथ।
टू स्टेट फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ कहते हैं, TRUTH, ठीक है। जनरल ट्रूथ्स आ जाते हैं जो कि हमेशा ट्रू होते हैं, अगर लिखते दैट ऑलवेज ट्रू, इनको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल, द सन राइजेस, सूरज उगता है, उदय होता है इन द ईस्ट, ये सत्य है, हमेशा ये सत्य ही रहेगा जब तक दुनिया सूरज पूरब से नहीं निकलेगा। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो परमानेंट सिचुएशंस है, परमानेंट सिचुएशंस, परमानेंट सिचुएशंस क्या होती है? टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशंस, सिचुएशंस और कंडीशंस, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कुलजिंदर लिव्स में, कहाँ पर? फिर म्यूट कर दे। ढकाउली, म्यूट। ठीक है। ये एक परमानेंट सिचुएशन है। कुलजिंदर कहाँ रहती है? तो डकोली में, ठीक है। मीनू लिव्स इन सेक्टर 19, ये परमानेंट सिचुएशन है आप, ठीक है। मैं कहता हूँ स्केड्यूल्ड, SCHEDULED, स्केड्यूल्ड इवेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे शेड्यूल में होते हैं हमेशा। जैसे मैं कहता हूँ कि द ट्रेन लीव्स लीव्स एट 9 PM, ठीक है। कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो अपने समय पर ही चलती हैं, और कुछ क्या सारी अपने मतलब के ऊपर नीचे टाइम हो जाता है लेकिन चलती हैं सारी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में चलती चलती हैं वो, जिनका शेड्यूल इवेंट्स होते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। ओके, इसमें भी एस और एस का प्रयोग होता है। ओके, अब है आपका किसी को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन समझते हो ना, एंड डायरेक्शन देने। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ये करो ये ना करो, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एक एग्जांपल। जैसे मैं कहता हूँ कि यू टर्न राइट, मतलब तुम आगे से राइट को हो जाओ, एट द नेक्स्ट इंटर इंटरसेक्शन की जगह आप ये लिख सकते हो, एट द नेक्स्ट चौक, चौक, ठीक है। रिटर्न राइट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि कुलजिंदर, आपने सेक्टर 17 चंडीगढ़ जाने के लिए पहले आपको या तो जीरकपुर से होके जाना पड़ेगा या फिर आपको जाना पड़ेगा मध्य मार्ग से, हाउसिंग बोर्ड चौक से ठीक है। होते हुए। तो मैंने जब आपको डायरेक्शन बताई है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। हम्म। तो मैंने कहा कि कुलजिंदर, आपने ना क्या करना है, आपने अगर यहाँ से जाना है, फ्लाईओवर के इधर से जाना है, तो आपने जीरकपुर का रोड ले लो, अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने 20 सेक्टर की जो लाइट्स है वहां से आपने सीधा सीधा करते हुए वहां से लेफ्ट में जो 11-15 चौक आ जाएगा सीधा, उसके भी सीधा सीधा जाओ, हाउसिंग बोर्ड आ जाएगा। जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड की हाँ लाइट्स आ जी। जाएगी वहां से आपने एक टर्न पहले ही आपने लेफ्ट को हो जाना है, यानी कि पूरा चंडीगढ़ की तरफ आपका जो डायरेक्शन है वहां हाँ पे हो जी। जाएगी, यानी कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक आता है हमारा हाँ जी। नरेटिव स्टाइल। वो कहोगे सर ये क्या चीज है नरेटिव स्टाइल? जिसे मैं कहता हूँ कि सर मैं स्टोरी, बोलने जिसे, वाली थी। है जी। सर मैं बोलने वाली थी कि इतना कुछ आता है इंग्लिश में। ये शुरू में ही होती हैं सारी चीजें, देखो जैसे ना मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अच्छा, आप स्कूटर चलाते हो? नहीं सर। ओके, साइकिल चलाई है स्टार्ट आपने? किया था।
हाँ जी, साइकिल चलाई है जिंदगी में? बचपन में चलाई थी एक दो बार। अच्छा, एक दो बार चलाई थी। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो। अच्छा, आप मोबाइल चलाना जानते हो ना? मोबाइल मोबाइल को हाँ कैसे जी कैसे सर। चलाते हैं, है ना? अच्छा, जैसे जब फर्स्ट यस टाइम सर। आपके हाथ में मोबाइल आया था, तो उसमें इतनी सारी चीजें आप देख के घबरा गए थे कि हाँ ये कैसे होगा, यस। ये कैसे होगा, ये एप्लीकेशन कैसे होती है, इसको क्लोज कैसे, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्ले स्टोर क्या होता है ये। और आज के टाइम में अब चाय पीते पीते सारा काम कर लेते हैं, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? ये तो है सर। इसी तरह से इंग्लिश का भी यही सिस्टम है। अभी आपको मुश्किल लग रहा है, हाय ये भी है, हाय वो भी है, इंग्लिश ऐसी, इंग्लिश वैसी, लेकिन कुछ महीने बाद आप पता क्या देखोगे, आप कहोगे सर अब तो पता ही नहीं लगता, इंग्लिश मुंह से अपने आप ही निकलती है, मैं तो सोचती ही नहीं कुछ। जैसे हिंदी पंजाबी मुंह से हाँ। निकलती है, हम सोचते नहीं, ऐसे ही इंग्लिश हमारे मुंह हाँ। से निकलती है, अब तो ये सोचना ही नहीं पड़ता हमें, सारी चीजें शुरू में ही थी जो हमने सोची थी। हाँ। ठीक है। और देखो, आप अगर यस। मुझे तो अभी भी सर आप सर झाड़ू कैसे लगाते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ कुलजिंदर झाड़ू कैसे लगाते हैं, आप कहोगे सर देखो इसको ना ऊपर से पकड़ो, झाड़ू को, और ना आपने इसको स्वाइप करना है। जैसे आपने नीचे बैठ जाओ, उसको पूरी बाजू को रोटेट करो, 180 डिग्री में हाँ जी। रोटेट करते जाओ। अब 180 डिग्री ठीक है, लेकिन जैसे मुझे आदत पड़ी, मुझे नहीं पता 180 डिग्री क्या आता है, मुझे नहीं पता 45 डिग्री क्या आता है, बस मुझे आ गया झाड़ू मारना। अब ठीक मैं है। किसी और को अब मैं किसी और को सिखाऊंगा तो मैं कहूंगा बेटा इसको ना ऐसे है, झुको मत, तुम बैठ के बल्कि हम्म। मारोगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैं उसे दो चीजें और साथ में बताऊंगा। ठीक है। तो हम्म। ये सारी क्या है, अभी हमें इंग्लिश मुश्किल लगेगी कुछ देर तक, उसके बाद यही बहुत इतनी इजी हो जाएगी कि आप कहोगे सर अभी मेरा दिल करता है कि आई वॉन्ट टू स्पीक ओनली इंग्लिश। ठीक इंग्लिश है। हाँ जी। तो अब करते हैं नरेटिव स्टाइल। अब नरेटिव स्टाइल में क्या होता है कि इसमें स्टोरीज होती हैं, वो हम हम्म। स्टोरी सुनाते हैं ना, कि एक बार एक राजा होता है, राजा अपनी प्रजा को प्यार करता है, प्रजा वाले बड़े बदमाश होते हैं, उनमें कुछ चोर होते हैं, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ संत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ठीक है। तो नरेटिव स्टाइल क्या होगा, स्टोरीज वगैरह आ गई आपकी। ठीक है। ओके। तो स्टोरीज वगैरह, और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, इसके कहते हैं पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स, पिछली चीजें भी आ जाती हैं इसी के अंदर। ठीक है। पर आती कैसे, टू मेक them more immediate, immediate। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब एकदम से। देखो क्या हुआ, राजा आया, राजा ने तलवार निकाल ली, तलवार निकाली और दुश्मन का सिर कलम कर दिया। अब उसने पीछे देखा तो पीछे मंत्री खड़ा था। मंत्री कहता कि राजा जी आपको चोट लगी हुई है, तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी जाके लड़ूंगा। अभी क्या होता है, वहां पे एक भिखारी मिल जाता है, उसके भिखारी ने उसको ठंड लगती है, उसने कपड़े नहीं पहने, राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं मंदिर बाद में होके आऊंगा, पहले मुझे उसे कंबल देना चाहिए। तो पहले उसका कंबल देता हूँ ताकि उसकी ठंड खत्म हो जाए। अभी वो भूखा है रास्ते में, उसको पहले खाना खिलाना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन यस। दिया, यानी कि नरेटिव स्टाइल आ गया आपका। और आपका और कौन सा है, फीलिंग्स आ गई। फीलिंग्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, थॉट्स जो आपके विचार हैं, एंड स्टेट्स। ठीक है। स्टेट्स वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है। तो मैंने कहा टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, थॉट्स एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, आई बिलीव इन ऑनेस्टी। मैं किस में विश्वास करता हूँ, ऑनेस्टी में। ये आपकी क्या है, ये आपका विचार है, ये आपका थॉट है, हाँ ये जी। आपका व्यू है। ठीक है। हाँ अब ये जी। कहते हो कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। ठीक है, वो आपका यस एक सर। थॉट है। आप क्या कहते हैं, मुझे हम्म। पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक लाइज, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। ठीक है। तो ये सारे जितने बिलीफ्स आ गए ना, ये सारे ही आपके इसके अंदर आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफ में, कि ये मैं आपको इसकी कॉपी भी सेंड कर दूंगा। शुरू में आपको जरूर टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे पता है, मैंने भी टाइम लगाया था शुरू में, आपको टाइम, बाद में जैसे आपको आदत पड़ जाएगी फिर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। यस ओके। सर। अब इसको हम करते हैं एक एक करके। जैसे मैंने आपको बताया था कि शी, इट, और एक नाम, और क्या, एक सिंगुलर कोई भी चीज।
इनके साथ आपका वर्ब के साथ ईएस लगता है, वर्ब के साथ क्या लग जाता है, एस या ईएस लग जाता है। यस। ठीक है। बाकी क्या बचे हमारे पास, आई, वी, यू, दे। ठीक है। उसके बाद प्लूरल आ गए। इन सब के साथ क्या आ गया हमारा, वर्ब के साथ सिर्फ कुछ आए, कुछ भी नहीं आएगा, ना ही हाँ जी, एस, सिंपल। हाँ, हम्म। और ना ही, और ना ही ईएस, कहीं पे भी नहीं आता ये, कहीं पे भी नहीं होगा। सिर्फ ऊपर वाले इसके साथ लगेगा, ही शीट के साथ लगेगा या किसी नेम के साथ। ठीक है, एक के साथ बस ये हो। ठीक है। अब फटाफट से बनाते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ, हम रोज प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, आई नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं जानता हूँ, ता दे दिया। ठीक है। मैं जानता हूँ तो आई नो, और मैं नहीं जानता क्या होता है, बहुत आसान है, आप सभी बोलते हो आई दिल्ली। डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये आपका नेगेटिव आ गया। ऊपर वाला पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव आ गया। अभी हमने क्या करना है, आज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर काम करना है सारा। ठीक है। तो एक एक ठीक है करके सर। बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो कॉफी पीती है। इसको फटाफट से बना लो, 2 मिनट में बन जाएगा। कॉफी पीती है। शी ड्रिंक्स कॉफी। शी ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है। वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं। वो रोज सुबह कॉफी पीती है। वो रोज रोज सुबह, पहले सिंपल ये बना, वो रोज कॉफी पीती है, फिर इसको और लटकाते हैं। आज आपको इंग्लिश बनाने का और हाँ जी। तरीका अच्छा बता रहा हूँ मैं। वो रोज कॉफी पीती है, अब इसको थोड़ा और लंबा खींचो। शी डेली ड्रिंक्स शी, कॉफी। देखो, शी ड्रिंक्स कॉफी, पहले आपने ड्रिंक्स इतना लिख लेना, शी ड्रिंक्स कॉफी। अब रोज डेली, डेली। ये सारी चीजें लास्ट में आती है, डेली, एवरीडे, ये आपकी लास्ट में आएंगी। ठीक है, सब सिर्फ आखिर में सॉरी। आ जाएंगी। कोई बात नहीं, सॉरी क्यों ठीक है कह रही हो, सर। उसने कौन सा गलती की है। ठीक है। तो अच्छा चलो जी, आगे करते हैं। वो रोज कॉफी पीती है, शी ड्रिंक्स कॉफी डेली, या एवरीडे भी कह सकते हो। ठीक है। ओके, अब इसको और लंबा खींचते हैं। वो रोज, अब सुबह सुबह की एंट्री कर दी मैंने। वो रोज सुबह कॉफी पीती है। अब देखो कितना मजा आएगा इंग्लिश बनाने में। अब बनाओ, अब देखो फटाफट से बन जाएगा। शी ड्रिंक शी ड्रिंक्स कॉफी। सॉरी सॉरी, शी अर्ली मॉर्निंग। नहीं, शी ड्रिंक्स रुको। शी ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है, हर अर्ली। सुबह, एवरी मॉर्निंग, बस काम हाँ खत्म। जी। सारा हमने देखो, पहले ये देखो, ध्यान से देखना, मेरे समझाने का मतलब क्या है, कि जो ये वाली लाइन थी ना आपकी, ये, वो उसके सेम ही बाद रहेगी। ये, हाँ ये सेम ही हम्म। रहेगी। उसके बाद ये, इधर तक तो क्या होगी, ये आपकी सारी, ये रेड कलर में कर देता हूँ। उसके बाद हम्म। हमारी चीज जुड़ती गई आगे 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 करके। ठीक ठीक है। है। ओके। अब हम करते हैं। अब देखो इंग्लिश बनाने का तरीका क्या होता है, ये ना कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ इसका। बहुत सिंपल सा है, आपने टेंस वगैरह जैसे मैं आपको सारे सिखा दूंगा, ग्रामर सिखा दूंगा। आपने इसको कैसे करना है, हाँ। जैसे आपने कहा कि मैं जानती हूँ, आपने बात शुरू की, आई नो, ये आपको आप पहले से ही आता है। ठीक है, आई नो, आई नो, मैं जानती हूँ, आई नो दैट, आई, मैं जानती हूँ की इंग्लिश क्या होगी, दैट। वैसे दैट की इंग्लिश हम्म। क्या, दैट की हिंदी क्या आती है, वह। ठीक है, है। दैट वैसे अगर बीच में आपका ये आ गया तो इसका मतलब की हो जाता है। आई नो दैट, ठीक है। मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ, दैट आई एम राइट, आई नो दैट आई एम राइट। अब अभी इंग्लिश बनाने का अच्छा तरीका क्या, देखो, 2 से शुरू हुए, 3 बनाए, 3 से हमने 6 बनाए। अब 6 से करते हैं हम, इसको आगे बढ़ाते हैं। आई नो दैट आई एम राइट एंड, अभी कनेक्टर लगा दिया, इसको कहते हैं कंजक्शन वगैरह बीच में आ गई। आई नो दैट आई एम राइट एंड आई डोंट केयर पीपल, आई डोंट केयर अबाउट पीपल। इसको और लंबा खींच दो, और वर्ल्ड, और माई रिलेटिव्स,
ठीक है, देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, आई नो से। देखो पूरा सेंटेंस बन गया, इसको करते करते पूरा पैराग्राफ, इसको करते करते पूरा आपकी स्पीच तैयार हो जाती है। और यस शुरू सर। कहाँ से हुई थी, दो लाइन, दो वर्ड से शुरू हुई। आई नो ठीक है, सर। वेरी गुड, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई नो। अब आपने कहीं पे कुछ बोलने आपको कोई मौका देता है, या कहीं आपको जिंदगी में आके बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हो, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। आई बिलीव, आई नो, आई बिलीव, आई बिलीव। आप आगे, मैं किसमें विश्वास रखती हूँ, मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ, परिश्रम में विश्वास रखती हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। मुझे इन चीजों पे विश्वास है, मुझे मेहनत पर, अपनी सच्चाई पे और अपनी ईमानदारी पे मुझे पूरा विश्वास। आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट। ठीक है, इन माई सेल्फ, ऑन माई सेल्फ। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा मैंने ऑन क्यों लगाया। अभी हम दोबारा चलते हैं अपनी इंग्लिश की ओर, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था ये वाला, ये वाला। ठीक हाँ है, जी। ओके। अब देखो, अब हमने बनानी है इंग्लिश को। वे स्कूल जाते हैं, वो बहुत सारे हैं, वो जिनमें सारे आगे, वो स्कूल जाते हैं। दे अब बनाओ आर पहले। दे अब आपने गो पता है स्कूल। हाँ बस, दे। अब ही शीट के साथ ही सिर्फ एस और यस लगेगा, और किसी के साथ, दे गो टू यस सर। स्कूल। वो स्कूल जाते यस। हैं। ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, रोज जाते हैं, दे स्कूल, दे गो टू स्कूल एवरी डे या डेली। एवरी मॉर्निंग कर हाँ दो, देखो जी। यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हाँ कर जी। दो, डेली है तो डेली लिख दो, रेगुलर है तो रेगुलर कर दो। ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूँ वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखो, जैसे इसको बस इसको याद रखो, जैसे आई नो का हमने नेगेटिव बना दिया, आई डोंट। यस। उसी तरह से दे वो का क्या बन गया नेगेटिव, दे डोंट गो, वह नहीं जाते। ठीक है, देखो यस ये सर। आपको आई नो। आपको आई बचपन से, आपको ये बचपन से याद है, अब आपको बस इसको फैलाना है इस चीज को। आई नो, आई डोंट नो, दे गो, दे डोंट गो। ठीक है, देखो अब मैं कहता हूँ कि आई ईट, और इसका नेगेटिव क्या बन गया, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाती। ठीक है, फार्मूला भी लिख देता हूँ, रूल लिख देता हूँ, उसके रूल्स के हैं। कुछ भी नहीं है, नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या, जैसे पॉजिटिव के लिए था, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट था, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, है ना, यही था ना हमारा। अब नेगेटिव हाँ जी। हाँ बनाने के जी। लिए, नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट। अब आप कहोगे सर ये डज नॉट बोला, ये कहाँ से आ गया, ये मुझे बताओ। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बड़ी बात है यहाँ पे एस और यस नहीं लगेगा अब इसके बाद कभी, क्योंकि डज के अंदर ही डू, ये जो डू था ना, डू, डू ही डज बन गया। हाँ ये एस उसका खा लिया उसने, जो वर्ब के पीछे था ना, ही शीट के साथ एस और यस आता था, जी। वो डू के साथ अटैच हो गया, वो बन गया क्या, डज। जिसके साथ आपका एस और यस आ रहा था पीछे, अब वो खत्म होकर डू हाँ के जी। साथ आ जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ लगेगा, ये बहुत इजी है, मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा इंग्लिश में, तो अब वही बात ठीक। दोबारा आ गई याद की। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि देखो शी आई, मैं एक इट। एक टेबल बनाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको इधर से हाँ जी। और इजी से समझ आ जाए। तो तीन का मतलब चार का बनाते हो, तो इसको मैं नीचे ही ले आता हूँ ताकि आप इसको ठीक से देख सको। ये देखो, यहाँ आ गया आपका सब्जेक्ट, और साथ में आ गया आपका डू वाले, ठीक है, और डस वाले, और यस इसके सर। साथ लग गया आपका नॉट, इसके साथ लग गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि मैंने कहा आई डोंट नो, आई डोंट, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। अब मैं कहता हूँ कि हम नहीं जानते, वी डोंट नो, वी डोंट
हम नहीं जानते। अब मैं कहता हूं कि तुम नहीं जानते, यू डोंट नो। वे नहीं जानते, दे डोंट नो। ठीक है, देखो अब किसकी बारी आ गई, अब आ गई ही शीट की। तो अब मैं इधर एक स्पेस देता हूं ताकि आपको मिक्स ना हो जाए सारे। अब ही के साथ डज लग गया, बस काम खत्म। ही डज नॉट। अब आगे नोज जो आना था ना, वो सिर्फ नो में रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि इसके आगे का जो एस था ना, वर्ब के आगे का एस, वो डज के साथ लग गया, यहाँ डू के साथ लग ठीक गया, यानी है। कि डज बन गया। ही डजंट नो। ठीक है, अब हम्म, देखो वह नहीं जानता, वह नहीं जानती, शी डजंट नो। शी डजंट, अब बोलेंगे कैसे? ठीक है। डजंट, डजंट नो, वह नहीं जानती। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यह नहीं जानता, इट It डजंट does not. नो। Not. ठीक है, मैं कहता हूँ कुलजिंदर नहीं जानती, कुलजिंदर हम्म, डजंट नो। ठीक है, मीनू नहीं जानती, मीनू डजंट नो। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, मेरे पिताजी नहीं जानते, वो एक वचन है ना, तो माई फादर हम्म, डजंट नो। मेरे माता जी नहीं जानते, माई मदर डजंट नो। ठीक है, मेरी दोस्त नहीं जानती, माई फ्रेंड डजंट नो। ठीक है, तो ये जो एक वचन वाले थे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले, इनके साथ आपका डज नॉट लगेगा, बाकियों के साथ आपका ठीक डू है। नॉट लगेगा, बस ये हुआ। और अब हमने क्या ठीक है। करना है, यहाँ पे आपको इसको चेंज करते जाना है। अब जैसे मैंने नो लिखा है ना, आपने क्या करना है, आपने इसको हटा देना है। इसकी जगह आपने लिख देना आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाती। मैं नहीं बोलती, आई डू नॉट स्पीक। ठीक। ठीक है, मैं नहीं चलती, आई डू नॉट वॉक। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे चेंज करते जाने और अपने मुंह अपने अंदर दोहराते रहना इसको। वी डू नॉट ड्राइव, हम ड्राइव नहीं करते। यू डू नॉट थिंक, तुम नहीं सोचते। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझते। इसको लगाते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, यही चेंज करना है आपने, इधर वाले ना, ये वाले सारे चेंज करते जा रहे हैं अपने हिसाब से, फार्मूला यही रहेगा। ठीक है जब सर। आपको आदत पड़ जाएगी तो इसको डिलीट मार दो, आपके दिमाग में सेव हो चुका होगा अपने आप ही। ठीक है सर। ठीक है, तो मीनू अब आ हम, गए। हाँ, मीनू कहाँ गई है? मीनू, यस सर। मीनू क्या कर रहे हो? पढ़ाई सर। आज मीनू सीरियस है, क्या बात है बेटा, आज व्रत नहीं रखा क्या? नहीं सर। हाँ, उल्टा बोल गया, आज व्रत रखा है क्या? ठीक है, नहीं ओके, नहीं। चलो करते हैं। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि पक्षी उड़ते हैं, सिंपल पहले बनाओ, उसके बाद बना गया पक्षी नहीं उड़ते। ऐसे बनाते जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, जल्दी जल्दी से बनाओ दोनों। पहले कौन बनाएगा? पहले बनाएगी कुलजिंदर, फिर बनाती है मीनू। ठीक है, कुलजिंदर आप बताओ, पक्षी उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई। हाँ, पक्षी नहीं उड़ते कुलजिंदर। बर्ड्स डॉट। वेरी गुड, बर्ड्स डोंट फ्लाई, क्योंकि बहुत सारे गए तो डोंट आ गया। ठीक है, बर्ड्स डोंट हाँ जी। फ्लाई। ठीक है, मीनू अब आपकी बारी है। ठीक है, वह लिखता है। ही राइट्स। हाँ, वह नहीं लिखता। ही नॉट। ही नॉट राइट्स। बेटा स्क्रीन पे देखो क्या लिख रहा है, ई के साथ क्या लगा ही हुआ है डू यहाँ पे? ई डज नॉट ही डज नॉट राइट। राइट। इसका मतलब क्या निकला? ही डजंट राइट। वो नहीं पढ़ता। वह नहीं लिखता। ठीक है, ओके ओके, अब मैं कहता हूँ कि वह गाती है। ये कुलजिंदर आप बनाओ। वे गाती है। दे सिंगिंग। वो गाती है ना, वो गाती है, लड़की है, एक है। शी सिंगिंग।
से सिंग। शी सिंग्स। हाँ जी। ठीक है, देखो ना यहाँ पे, ये मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। ये हमने जो हमने कल किया था, ये देखो नीचे है ये इधर। तो ये देखो, ये ये आ गया। देखो शी के साथ क्या लगा हुआ एस। है? एस। और बीच में आईएनजी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आईएनजी ठीक आ है गया सर। तो उसका मतलब होता है रहा। और मैंने अच्छा। भी बना रहे, ता है, ती है और ते है हमारे। हम्म, ठीक है, इसलिए रहा, रहा की इंग्लिश क्या आती है? आईएनजी। आईएनजी की हिंदी क्या आती है? रहा। ठीक है, इसलिए हमने वो नहीं करना, हम भी ता ते ती वाले करते हैं। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से मिलती होगी ये वाली फाइल। अगर नहीं मिली तो मुझे बताना, हमको दोबारा भेज दो। नहीं सर। नहीं हाँ मिली? जी। नहीं सर। ओके, मैं आपको दोबारा ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अगर मैंने नहीं दी तो आपको मैं, तो मुझे याद करा देना अगर मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, हम यस सर। चावल खाते हैं। वी ईट। वी ईट। बिल्कुल ठीक, वी ईट। We eat food. We वी राइस। ईट eat राइस। rice. राइस। ठीक है, हम We चावल eat खाते हैं, वी rice. ईट राइस। और हम चावल नहीं खाते। We don't rice. वी डोंट ईट राइस। We ठीक है, don't eat rice. देखो यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद डू नॉट को बनाने के लिए क्या आया, उसके साथ एंट्री किसकी करवानी पड़ी? डू की, डू नॉट। उसके बाद अगला क्या आया? वर्ब आ गई। वर्ब कौन सी है? वॉक, ईट, ये सारी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, मीनू अ, सोचती है। Meenu thinking. बच्चा, मैंने अभी सारी रामायण पढ़ा दी, अभी भी आपको ये नहीं पता लगा कि सीता कौन थी और राम कौन था? मैंने कहा कि आईएनजी रहा के साथ आता है, ताते ती में कभी आईएनजी नहीं आता। Meenu thinks. मीनू थिंग्स। ठीक है, और मीनू नहीं सोचती। Meenu does not think. डज नॉट थिंक। एक बार ही ऐसा आएगा, वो डज के साथ लग गया ऑलरेडी, इसलिए उधर का एस आपका माइनस हो गया। ठीक है, Yes. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। गलती नहीं करनी है हमने, हमने हमेशा सही ढंग से करनी है इसके। यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ कि शी थिंक्स, वह सोचती है। ठीक है, वो सोचती है। अब इसका जो एस था ना, ये वाला, ये मैंने कहाँ पे लिख दिया? ये मैंने नीचे लेके चला गया। मैंने लिखा तो शी डज डज नॉट थिंग। थिंक। अब इसका जो एस था ना, ये वाला बेटा, ये वाला जो इसका एस था, ये इधर आ गया। डज। इसके साथ ये वाला इधर इधर अटैच हो गया, ये ईएस का रूप ले लिया इसने डू के साथ। तो इधर अपने आप माइनस हो गया। यहाँ पे अगर ये था, प्लस था शी के साथ एस थिंक्स में, तो यहाँ के माइनस हो गया, शी डजंट थिंक। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, okay, देखो, आई आई अंडरस्टैंड, इसकी हिंदी क्या है? आई अंडरस्टैंड। मैं सोचती हूँ। मैं समझता हूँ ना, मैं आई समझती हूँ अंडरस्टैंड। सॉरी। है ना, मैं मैं समझती हूँ। समझ। और मैं नहीं समझती। आई आई डोंट डू नॉट अंडरस्टैंड। वेरी गुड, आई डोंट अंडरस्टैंड। और वह समझता है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, वो नहीं सोचता। ठीक है, और वह सोचता है, पॉजिटिव में बता दो, आप सिंपल बना दिया आपने तो वैसे। अब पॉजिटिव में बता दो, वह समझता है। आई सॉरी। ही थिंक। ही अंडरस्टैंड्स। ठीक है, सॉरी अंडरस्टैंड। मैं कंफ्यूज हो गई थी मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटे छोटे शहरों में ना बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो हमें इसको लेके चलें। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इधर आता हूँ और इसको करता हूँ काम।
ठीक है, ओके। अब देखो, आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूँ, वह समझता है, ही अंडरस्टैंड्स। ठीक है, वह समझती है, मैं कहता हूँ मीनू समझती है तो मीनू अंडरस्टैंड्स। ठीक है, ओके। अब मैं इनको नहीं वाले में चेंज करता हूँ, तो इधर मैंने लगा दिया डू नॉट, बस। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझती। वह नहीं समझता, ही डज नॉट, डज नॉट। अब अंडरस्टैंड यहाँ पे इसकी गलती, इसको यहाँ पे ठीक करेंगे क्योंकि इसका जो एस था ना वो उधर लग चुका है हाँ ऑलरेडी, जी इसलिए माइनस कर। अब मीनू का जो एस था यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मीनू का एस माइनस हो जाएगा, मीनू डज नॉट। ये अंडरस्टैंड ऊपर चलेगी ना स्क्रीन, और मैं नीचे स्क्रीन पे इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ का जो एस था ना ये वाला, ये डिलीट हो गया। मीनू डजंट अंडरस्टैंड, मीनू नहीं समझती। ठीक है, मीनू नहीं समझती। ठीक। अब दोबारा से करते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं पेंटिंग को प्यार करता हूँ, मुझे पेंटिंग पसंद है, तो आई लव पेंटिंग। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने आईएनजी क्यों लगाया, आपने तो हमें कहा था रहा रही के लिए होते हैं, तो यहाँ पे आपने क्यों लगाया, तो इसका जवाब है कि हमने इतनी चीज को रीड करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को। अब इसके बाद कोई भी चीज आएगी आके तो उसमें आईएनजी लग सकता है, हमने इसको और लग इसको रीड करना है। हाँ, मतलब कि अगर मैं इधर ये लगाता कि, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, ये टेढ़ा और अच्छा, देखो, अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, और अगर मैंने गलती से ये कर दिया आई स्पीकिंग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैं तो बोलता हूँ ता है ती है ते, आई एन जी आता है आपका रहा के लिए। अब ये कहाँ पे आ सकता है आई एन जी? अब मैं कहता हूँ आई स्पीक व्हेन, व्हाइल ईटिंग, व्हाइल ईटिंग, कि मैं खाने के दौरान बोलता हूँ। ये एक अलग कंसेप्ट आ गया, ये आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन हमें इन दो चीजों को ही रीड करना है, ये वाली, ये वाली। ठीक ठीक है है? ये आईएनजी क्यों लगाया है, ये आपका इस टाइम पे मेन क्रिया जो है वो आपकी लव है, कि मैं पसंद करती हूँ, आई लव। ठीक ठीक है, अच्छा, मैं भागना पसंद करती हूँ, आई लव रनिंग। ठीक है सर ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला मैं भागना या दौड़ना पसंद पसंद करती हूँ, पसंद करती हूँ, चाहती है, तेरा। ठीक है, मैं पेंटिंग करना पसंद करती हूँ, आई लव पेंटिंग। मैं इंग्लिश सीखना और बोलना पसंद करती हूँ, आई लाइक, या इधर लव, दोनों में से जो भी लगा दो, इसका मतलब अंग्रेजों की भाषा में एक ही होता है, लाइक करना और लव करना एक ही चीज है। ठीक है, आई लव या आई लाइक, क्या करते हैं इंग्लिश बोलना, आई लव टू स्पीक स्पीक इंग्लिश इंग्लिश। स्पीकिंग कह सकते हो, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा यहाँ पे मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी मैं आपको उस लेवल पे धीरे धीरे करके लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है जैसे सर अभी मैं आपको जैसे साइकिल सिखा रहा हूँ तो अभी गलियों में सभी आपको छोड़ूंगा, अभी मैं आपको वो मेन रोड पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेन रोड पे क्या है, शिमला हाईवे पे कोई भी ये कुचल के चला जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता। इसलिए सबसे पहले गलियों में, गलियों से प्रैक्टिस होगी तो फिर हम रोड के ऊपर, रोड से करते हुए बड़ी रोड्स के ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी हम गलियों में सीख रहे हैं ये चीज। आई लव स्पीकिंग, मैं मुझे बोलना पसंद है, आई लव स्पीकिंग, वो भी ठीक है आपका, आई लव स्पीकिंग क्या, इंग्लिश। इसको इस तरह से बना दो, आपने बिल्कुल सही बनाया था, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश। आई लव इंग्लिश स्पीकिंग भी कह सकते हो, आई लव इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप दिन का धीरे धीरे करो लेकिन बहुत अच्छे ढंग से करो, प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो, सेंड करो मुझे, और मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में कि उसमें क्या क्या गलतियां, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों गलतियां की आपने और कैसे। शुरू में सबकी गलतियां होती है, बाद में सब ठीक हो जाता है, कुछ महीने बाद अपने आप ठीक हो यस जाता है। ठीक है, ओके। यस सर ही लव्स, अब देखो ही लव्स आ गया, आई लव का क्या होगा, ही लव्स,
ही लव्स ईटिंग, उसको खाना पसंद है। मीनू को खाना पसंद है, मीनू लव्स ईटिंग। ठीक है। कुलजिंदर को घूमना पसंद है, कुलजिंदर लव्स ट्रैवलिंग।